जय हिंद। आज का टॉपिक है, जानते हैं क्या? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है, इस चैप्टर से आपके जितना भी सब्जेक्टिव आने वाला है उस सभी सब्जेक्टिव को आपको लिख दिया गया है, यानी 1 से लेकर 6 तक। यानी हर साल ये पूछता है, चाहिए 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 ये चाहे ये। ठीक है, यानी कि इसी 6 क्वेश्चन को बार बार दोहराता है ना। या इसको दे देगा तो इसको नहीं, इसको दे देगा तो इसको नहीं, इसको दे देता होगा इसको नहीं। क्या नाम 6 टॉपिक को हम बढ़िया से पढ़ ले। अब बहुत इजी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, यानी कि छोटा बच्चा भी सीख जाएगा, ऐसा मैथ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, देखिए हर साल इस क्वेश्चन को रिपीट करता है, यानी इसी टाइप से रिपीट करता है या चाहे इसी क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, संख्या 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीक का प्रयोग करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को बार बार दोहराता है, अच्छा इसी टाइप से देता है। ठीक है, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12, 21 का मसा और लसा ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को भी हर साल दोहराया है या इसी टाइप से। ठीक है, दो संख्याओं का मसा 13 तथा लसा 182 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। और सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या। सिद्ध करने वाला तो आता ही आता है। ठीक है, अब फिर सिद्ध करें कि √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या। अच्छा इस क्वेश्चन को बार बार दोहरा, ऑब्जेक्टिव में भी देता है यह क्वेश्चन। 0.16 के पावर कितना है, 6 के पावर नहीं 1, 0.16 के ऊपर क्या रेखरीन को p/q के रूप में बदले, यानी 0.16 ऊपर क्या है रेखरीन है को p/q के बट्टा के रूप में बदलने के लिए कह रहा है। यानी 6 क्वेश्चन को इतना इजी तरीके से सोल्व करवाएंगे कि आप छोटा बच्चा भी सीख जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे। 6 क्वेश्चन को इतना इजी तरीके से सोल्व करवाएंगे कि आप छोटा बच्चा भी सीख जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे। अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए कम से कम। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि ये वीडियो उसके लिए। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और है संख्याएं 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तकनीक का प्रयोग करना है, यानी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, इसका सूत्र लगाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिख लेंगे हल। दिया है आपके, दिया क्या है 135 और 225, जो सबसे बड़ा होगा वो क्या चीज का मान हो जाएगा, a का मान, यानी कि 225 क्या है, बड़ा है, a का मान हो जाएगा। और b का मान आपका हो जाएगा जो छोटा होगा, यानी कि 135 छोटा है 225 से, है ना, तो यह क्या चीज का मान हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। अब हम लोग रफ में काम करेंगे। ठीक है, 135 और इसको 135 को क्या लिखेंगे इधर, और 225 जो है ना बीच में लिख देंगे 225। ठीक है, और HCF निकालेंगे। देखिए 135 में कितने से लगाएंगे, 225 आ जाए, यानी 2 से लगाएंगे तो ज्यादा ही हो जाएगा ना, तो 1 से लगाएंगे तो 135। 5 में से 5 घटा 0, अच्छा 22 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा, यानी कि 9, कितना बचेगा 9। और फिर 90 आ गया, 90 को घेरेंगे और 135 को लिखेंगे। ठीक है, फिर अब देखिए 90 में कितना अंक से गुना करें कि 135 आ जाए, लेकिन 135 आएगा नहीं, कितना मतलब लगाएंगे 1 से लगाएंगे तो 90 लिखेंगे। ठीक है, चलिए 5 का 5 लिख देंगे, और 13 में से 9 घटा कितना बचा है 4, 4 को घेर देंगे और 90 को लिख देंगे, यानी कि 45 को घेरेंगे और 90 को उतारेंगे। अब 45 गुना कितना होता है 90, कट गया। अब देखिए यहाँ पर अब लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड कर रहा है इसका प्रयोग करने के लिए, ये तो रफ हो गया हम लोग का, क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। ठीक है, इसका सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस क्या होता है R। ओके, a बराबर BQ प्लस क्या होगा R। अब समझिए पिछला को क्या हुआ, ये a है, ये क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, और ये आपका R हो जाएगा। हिंदी में आपको इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, चलिए तो a का मान हमारा बोलिए कितना है 225 बराबर b का मान कितना है 135, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना दे देंगे। q का मान बोलिए कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो
प्लस आर का मान कितना है 90। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए, अब इसे तोप देंगे, ठीक है, अब इसे तोप देंगे। फिर अब देखिए ये हो जाएगा ए बी क्यू और आर, ठीक है। बोलिए ए का मान इसमें कितना हो जाएगा, इसको समझिए खत्म कर देना है। अब समझिए ये नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए अब ये क्या चीज का होगा, ये वाला ए का मान होगा, इस किसका होगा बी का, ये क्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर का। चलिए ए का मान कितना हो जाएगा इसमें 135 बराबर बी का मान कितना होगा 90, तो 90 लिखेंगे, और गुना क्यू का मान कितना होगा 1, और प्लस है तो प्लस, आर का मान कितना होगा 45, ठीक है। अब इसे मिटा दीजिए, इसे मिटा दीजिए। अब देखिए फिर अब ए का मान कौन सा होगा, ये वाला, ये बी का मान हो जाएगा नीचे वाला, आर का मान इसका क्यू। चलिए ए का मान कितना होगा 90 बराबर बी का मान कितना होगा 45 गुना क्यू का मान कितना होगा, क्यू का 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस शेषफल का मान कितना होगा 0। समझ में आया? यानी कि पूरे को खत्म कर देना, इसको रफ में किए थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यानी कि अतः यही आपका HCF हो जाएगा, यानी बी का मान HCF हो जाएगा। चलिए तो क्या लिखेंगे 135 और क्या 225 का क्या हमको ज्ञात करने कर रहा है HCF, HCF कितना मान हो जाएगा, यही आपका मान हो जाएगा 45, करेक्ट आंसर। समझ में आया ना? चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12, 21 का मौसा और लसा ज्ञात, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए लिखेंगे क्या हल, देखिए इस दोनों को उतारिए, 15 फिर 12 का फिर 21 का, सबका अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये 3 से लगेगा, 3 बचे 15, ये 2 से लग जाएगा, 2 छक 12 होगा ना, 2 छक 12, फिर अब 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये 3 से लगेगा, 3 से तो 21 हो गया। अब देखिए इस 15 को लिखिए, 15 बराबर 3 गुने 5, इस 12 को लिखिए, यानी 2 गुने 2 गुने क्या बचा 3। अब इस 21 को लिखिए बराबर, ये 3 है 7 लिखेंगे, यानी 3 गुने 7, कौन मिल रहा है, तीनों में जो मिलेगा वही आपका मौसा हो जाए, जो तीनों में मिल जाए, तो तीनों में 3 मिल रहा है ना, तो यही आपका मौसा। तो लिख लेंगे मौसा का मान 3। अब देखिए लसा है, तो मौसा का मान तो लिखना ही है 3, और जो छूट गया है ना इसमें, देखिए 3 3 3 का तो मौसा हो गया 3, और जो छूटा है 5, ये दोनों 2 और 7, इसको भी लिख देंगे, मौसा को उतार देंगे, और जो छूटा है उसको भी लिखेंगे। कौन छूटा है 5, फिर इसमें 2 गुना 2, और फिर क्या छूटा है हमारा 7। देखिए इसका तो काम फाइनल हो गया, ठीक है, इसका काम क्या हुआ फाइनल, यानी कि इस जो तीनों मिले वो मौसा हो गया, तो तीनों में 3 मिल गया, 3 मौसा होगा, मौसा को उतार देना है, और छूटा कौन है 5, 2 को 2 और 7, 7 को लिख दिए। अब देखिए गुना कर देंगे, देखिए यहाँ डबल लिखा गया ना, क्या लिखेंगे एक गुना रहेगा, सॉरी यहाँ गलती हुआ। अब देखिए 3 में 5 से गुना, 5 3 15, 15 दूना 30, यानी 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, और 60 में 6 से गुना कर देंगे, 60 में 7 से गुना करेंगे, ठीक है, 7 में 0 से 0, 7 छक 42, यानी 420 करेक्ट आंसर। समझ में आया? देखिए फिर से सबसे पहले तीनों का अभाज्य गुणनखंड किए, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने में 15 को लिखे 3 गुना 5, 12 को 2 गुना 2 गुना 3, 21 को 3 गुना 7, जो तीनों में मिले वही हो गया मौसा। क्या हो गया, तो तीनों में 3 ना मिल रहा है, देखिए तो 3 हो गया मौसा, और जो
इस 3 को तो उतारना है, लसा का मान इस 3 को उतार देना है, जो छूट गया है ना, जैसे 5 छूटा है, 2 2 7, इस सबको उतार दे, उसके बाद मल्टीपल कर देना, गुना कर देना है। तो 5 3 15, 15 30, 30 दूना 60, 60 7 कितना होगा 420। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। लसा का मान कितना आया 420। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याओं का मसा 13 तथा लसा 182 है, यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। बस दूसरी संख्या का सूत्र लगा दीजिए, बन जाएगा। देखिए क्या लिखा है, लिखेंगे हल दिया है, क्या दिया है, यानी कि मौसा का मान 13 दिया है, यही नहीं दिया है, और लसा का मान कितना दे दिया है 182। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या का मान कितना दिया है, पहली संख्या का मान 26, यानी कि मौसा का मान 13, लसा का मान 182, और उनमें से एक संख्या 26 है, दूसरा संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि दूसरी संख्या, देखिए दूसरी संख्या का सूत्र होता है, याद रखिएगा, यानी कि लसा गुना मौसा, क्या होता है मौसा, बाटा क्या हो जाएगा पहली संख्या। ठीक है, देखिए लसा का मान हमारा कितना है, देखिए इस सूत्र होता है। ठीक है, ये क्या होता है सूत्र, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मौसा का मान 13 है, लसा का मान 182, तो लसा का मान 182 लिखिए, और गुना है तो गुना दीजिए। मौसा का मान देखिए कितना है 13, तो 13 लिख दीजिए, बाटा पहली संख्या का मान कितना है 26, तो 26 लिखिए। अब देखिए कटेगा ना, 13 कम 13, 13 दूना 26, और 2 से इसको काट देंगे, 2 नवा 18, और 2 एकम 2 हो गया, यानी 91 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 91 ही। यही आपका दूसरी संख्या का मान है, यही आपका करेक्ट आंसर है। कितना आसान तरीके से बता दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन को, ग्रुप में होगा ही, तो क्या लिखेंगे, √5 बराबर क्या हो जाएगा P बाई Q, क्या हो जाएगा P बाई Q। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे जहां P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 को वर्ग करने पर समीकरण 1 यही ना है, यानी कि √5 इसको वर्ग करेंगे, क्या कर लिखा है समीकरण 1 को वर्ग करने पर, और P बाई Q को भी वर्ग करेंगे। अब देखिए स्क्वायर से तो रूट कट गया, कट नहीं जाएगा, तो क्या बचा 5, क्या हुआ P बाई Q, स्क्वायर है तो P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर होगा, Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर होगा ना, इस ये गुना इधर है तो भागा में, यानी कि क्या लिखेंगे 5Q स्क्वायर बराबर क्या होगा P स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम इधर बनाते हैं, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, चूंकि जहां है ना 5P का गुणनखंड, क्या लिखेंगे 5P का गुणनखंड है, 5P का गुणनखंड है। ठीक है, यह समीकरण आपका कितना हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब लिखेंगे मानेंगे अपना मन से, ये P बराबर मान लेंगे, P बराबर क्या मानेंगे 5M, क्या माने 5M माना, अपना मन से मान लीजिए। ठीक है, अब जब देखिए
5 के 5 लिखेंगे और क्यू के क्यू स्क्वायर लिखेंगे बराबर पी का मान हम कितना माने हैं, पी बराबर 5m, तो ये 5m लिखेंगे, स्क्वायर है इसका, दिखाई दे रहा है ना स्क्वायर, तो क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 5 क्यू के 5 क्यू स्क्वायर, अब 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, 25m स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कट जाएगा, ये 5 से 25 कट जाएगा, 5 मतलब कितना मतलब 5 मतलब, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हुआ 5m स्क्वायर। अब लिखेंगे चूंकि क्यू यानी 5 क्यू का भी गुणनखंड है, 5 क्यू का भी गुणनखंड है, ठीक है। अब देखिए इसी को इधर हम बता रहे हैं, ठीक है, यहां से देखिए इधर इसी को इधर बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, जगह का कमी है, ठीक है। अब लिखेंगे ये समीकरण आपका कितना हो जाएगा 4 है, ये समीकरण 5 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2, 3 तथा 4, 2, 3, देखिए ये लेंगे 2, ये आपका 3 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मिस्टेक किए हैं, क्या हो जाएगा 3, यहाँ से 1 2 3 होगा, क्या होगा ये 3, एक बाद ये क्या होगा 4, ठीक है। तो 1 2 तथा क्या लिखेंगे 4 से, ठीक है, 4 से। देखिए इसमें कह रहा है P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसमें कह रहा है देखिए 5 P का गुणनखंड है, अब 5 Q का भी गुणनखंड है, तो क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा गुणनखंड नहीं है, इसमें कह रहा गुणनखंड है, तो क्या लिखेंगे 2 3 तथा क्या लिखेंगे 4 से, जो कि गलत है, ठीक है, चूंकि हमारी मान्यता गलत है, ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं चूंकि हमारी मान्यता क्या हो जाएगा गलत है, और इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मानेंगे अपना मन से, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय होगा तो P by Q के रूप में होगा ही। अब देखिए P तथा Q में अपने मन से लिखेंगे P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये समीकरण 2 है। अब लिखिए समीकरण 1 को वर्ग करने पर, समीकरण 1 यही ना है, तो 5 के स्क्वायर करें, वर्ग में स्क्वायर होता है, और P by Q के स्क्वायर के स्क्वायर से रूट कट जाता है, P के स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर, Q के स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर, 5 Q स्क्वायर क्या गुना में, इधर है तो भागा में है, इधर आए तो गुना में, ठीक है। अब देखिए 5 Q का गुणनखंड है, 5 P का गुणनखंड है, तो लिखेंगे, अब अपने मन से मानेंगे ये क्या हो जाएगा 3 समीकरण, P बराबर मानेंगे 5m, माना अपने मन से माने हैं, ठीक है। अब देखिए 5Q स्क्वायर, यहाँ P है ना, P की जगह क्या रखेंगे, P बराबर तो माने है 5m, तो P बराबर क्या मानेंगे 5m, स्क्वायर इसमें है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना था 25, 5 से कटेगा 50, 25, तो Q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर होगा, तो लिखेंगे 5Q का भी गुणनखंड है, इसलिए समीकरण 2 3 तथा क्या लिखेंगे 4 से, है ना, जो कि गलत हो गया, यहाँ पर है गुणनखंड नहीं है, यहाँ पर क्या है गुणनखंड है। अब लिखेंगे चूंकि हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन, देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी लग रहा है ना, देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करना है, बहुत आसान भाषा में बताने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिख लेंगे हल, ठीक है, मानेंगे अपने मन से, माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, माने हैं, ये अपरिमेय है तो मानेंगे परिमेय, मानना पड़ेगा आपको, परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है, इसको उतारेंगे,
3 प्लस 2√5। जब 2√5 होगा तो क्या हो जाएगा, में रहेगा तो पी बाई क्यू के रूप में तो होगा ही, तो पी बाई क्यू। अब देखिए 2√5 बराबर पी बाई क्यू, 3 प्लस में इधर है तो माइनस में, इसके नीचे एक दे सकते हैं ना। अब देखिए 2√5 बराबर क्यू, एक कैल्सियम करेंगे तो क्यू ए होगा, क्यू से क्यू कट गया, क्या बचा पी, माइनस एक में क्यू से भाग करेंगे तो क्यू ए ना होगा, क्यू में 3 से गुना करेंगे तो 3 क्यू। अब देखिए क्या लिखेंगे, √5 बराबर पी माइनस 3 क्यू बटा क्यू, 2 गुना में इधर है तो भाग हम नीचे लिख देना है, नीचे गुना कर दे। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 हो जाएगा ये। अब लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, p माइनस 3q बटा क्या हो जाएगा 2q, एक क्या है परिमेय संख्या, ये हो जाएगा अपरिमेय, ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए एक समीकरण 1 में क्या, √5 बराबर p माइनस 3q बटा 2q हो गया, और √5 एक अपरिमेय संख्या, ये क्या होगा परिमेय संख्या। अपरिमेय या परिमेय कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे, देखिए जगह नहीं है इसलिए इधर बना रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 2, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये 1 था, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, 1 2 तथा क्या लिखेंगे 3 से। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण देखिए यहाँ √5 बराबर p माइनस 3q बटा 2q, कभी बराबर हो सकते हैं, परिमेय अपरिमेय बराबर कभी हो ही नहीं सकता। लिखेंगे परिमेय संख्या मैं संख्या ही लिख रहे हैं, ठीक है, बराबर डज नॉट, अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसलिए चूंकि हमारी मान्यता क्या हो जाएगा, चूंकि हमारी मान्यता गलत है, क्या लिखें गलत है, यहाँ पर गलत माने थे। ठीक है, और प्रूफ कर दिए कि नहीं अपरिमेय ही संख्या, क्या लिखेंगे अपरिमेय संख्या, इसलिए √3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 प्लस 2√5 एक, अगर आपसे पूछे 0.6 ऊपर एक रखनी तो क्या लिखेंगे 6 बटा एक ऊपर एक नहीं थे 9 दे देंगे, कटा देंगे, 3 दूना 6, 3 3 9 यानी 2 बटा 3 आंसर। समझ में आ रहा है, इतना आपके लिए मेहनत की है, 1 लाइक तो जरूर बनता है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, और नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप बोले। जय हिंद।